बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। और आज हम जीएसए का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका वो या तो कहेगा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बात करें, या फिर वो आपको कहेगा कि हमें जो है यूरिन फॉर्मेशन बताएं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताते जाता हूँ, आप साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपको भी समझने में आसानी और आपके नोट्स भी प्रॉपर बनते जाएं। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है। आप देखें जीएसए के पेपर में जितनी ज़्यादा डायग्राम्स होंगी उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, जितनी क्लियरिटी होगी, जितना अच्छा होगा पेपर उतना अपील करेगा एग्ज़ामिनर को। आपको पता है कि इतने ज़्यादा पेपर्स चेक करने होते हैं, तो अगर कहीं पे भी जो एग्ज़ामिनर रुक जाएगा तो उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। वो नहीं, उसका सर का हेडेक नहीं है कि यार आपने जो है ना ये चीज़ कैसे लिखी है, क्या लिखी है। वो जूम करके नहीं देखेगा। लेट से कि अगर कोई उसको चीज़ समझ नहीं आ रही, राइटिंग छोटी है आपकी, तो आपने हर चीज़ उसके लिए आसान बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपने किडनी का फंक्शन वगैरह बता देना है और ये डायग्राम बनानी है आपने। तो इसमें मैंने लेबल किया हुआ, ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, रीनल मेड्यूला भी इसे कहते हैं। उसके बाद ये है आपके पास रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नेफ्रॉन्स एंड यूरेटर। तो नेफ्रॉन्स जो है ना वो वर्किंग एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द वर्किंग एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो आप बताएंगे उसको नेफ्रॉन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो लिख लीजिए, आपने इंट्रोडक्शन में आपने बताना है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी, आपने ऐसे ही उसको बता देना है किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, लोबिया की तरह के दो ऑर्गन होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि रिमूव करें नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इट इज़ essential टू बी eliminated फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो किडनी दो लोबिया की तरह की शेप के ऑर्गन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है। और ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये रिमूव करें नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में से, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, क्योंकि ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। इट इज़ essential टू बी एलिमिनेटेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। और ये क्यों निकालना ज़रूरी है? क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि ये निकलेगा तभी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने एक हेडिंग दे देनी है, और वो हेडिंग क्या होगी? वो हेडिंग होगी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये आपने हेडिंग बना लेनी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है किडनी कंटेन नेफ्रॉन्स। आगे फिर एक्सप्लेन करना है, नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन नेफ्रॉन। तो क्या बात करते हैं कि भाई नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी के। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? नेफ्रॉन में होती है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो आपने हेडिंग दे देनी है यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस आपने बताना है, ये मेन हेडिंग आ जाएगी जब वो आपको कहेगा वर्किंग ऑफ किडनी या वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन्स। उसके बाद आपने उसके तीन स्टेप्स बताने, तीन स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपने हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स नोट कर लीजिएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट कर दें। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक स्टेप है। दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। टेब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा है टेब्यूलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन।
ये आपके स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन में, ये आपके स्टेप्स आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपने ये सबसे पहले ये डायग्राम बना दी, इससे पहले भी आपने किडनी का फंक्शन बता दिया। उसके बाद आपने हेडिंग बनाई कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। उसके बाद आपने बताना है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो इसमें जो है आपने जो है ना सबसे पहले ये डायग्राम बनानी है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के नाम दे के आपने ये बतानी है। तो चलिए मैं आपको पहले इसका फंक्शन बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। उसके बाद जो है ना हेडिंग्स तो मैंने आपको पीछे बता दी हैं, उनमें आपने बस एडजस्टमेंट करनी है, चीज़ें डालनी हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आर्टरी है और एक वेन है। जो आर्टरी है ना, इसे कहते हैं इफेरेंट आर्टरी। ये लेके जाती है ब्लड ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। इसके अंदर छोटी छोटी जो है ना कैपिलरीज होती हैं, ब्लड प्रेशर से मूव करता है, तो यहाँ पे जो है ना फिल्ट्रेशन होती है। अब ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ब्लड मूव करता है इन कैपिलरीज के साथ, प्रेशर के साथ, तो जो है ना इधर फिल्ट्रेशन हो रही होती है। फिर ये ब्लड यहाँ से मूव करते हुए आप एरो को फॉलो करते जाएं, ये एरो रेड कलर के बने हुए हैं, तो नीचे आ जाता है। जब नीचे आ जाता है ब्लड आ जाता है लूप ऑफ हेनले में। अब यहाँ पे दो लूप ऑफ हेनले होती हैं, एक होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ से ना आपका दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की हेडिंग देंगे। अब क्या होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है किन किन की। अब यहाँ से जब ब्लड नीचे आ रहा था तो इसमें से रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, ग्लूकोज की, आयंस की, इन सब की जो है ना। और ये ब्लड कैपिलरीज, ये आपको रेड में नज़र आ रही होंगी, ये ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन जो है ना वो सिक्रीट होते हैं। क्यों सिक्रीट होते हैं, वो इसलिए सिक्रीट होते हैं कि जो है पीएच जो है फिल्ट्रेट की वो डिक्रीज़ हो जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो है क्या होता है पीएच डिक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद जो यूरिन जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये जो है ना यूरेटर के थ्रू जो है ना बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये सारा प्रोसेस था यूरिन फॉर्मेशन का। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्यूरीज़। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।